guys and welcome back to my channel सिर्फ आईएएस। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एनसीईआरटी के सिर्फ आईएएस एनसीईआरटी के चैनल पे। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों, ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है और उसका चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर नंबर 3। चलिए कहानी को बढ़ाते हैं आगे और कहानी फॉर्म में चीज़ों को समझते हैं। दोस्तों, पहले वैरायटी ऑफ फूड्स की बात करते हैं। खाने में क्या क्या होता था। देखिए, आजकल अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत कुछ, जैसे कि अलग अलग तरह के फल हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स हैं, मिल्क है, मीट है। ये सब प्लांट से आती है और इसे हम उगाते हैं और एनिमल्स को रियर करते हैं, उससे हम पाते हैं। अलग अलग प्लांट्स को ग्रो करा जाता है अलग अलग कंडीशन में। जैसे अगर राइस की बात करें तो इसमें बहुत पानी की ज़रूरत होती है, देन व्हीट एंड बार्ले। तो ये हमें ये बताता है कि जो किसान हैं वो उगाते हैं कुछ क्रॉप्स को कुछ एरिया में और दूसरों को किसी और एरिया में, है ना, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस। अलग अलग एनिमल्स का भी यही हाल है, अलग अलग इन्वायरमेंट को वो प्रेफर करते हैं। जैसे कि अगर मैं शीप और गोट की बात करूं तो ये बहुत आसानी से ये सरवाइव कर पाएंगे दैन कैटल इन ड्राई हिली इन्वायरमेंट्स। बट जैसा कि हमने समझा कि विमेन एंड मेन डिड नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ये ऐसा चैप्टर 2 में हमने भी देखा था ना क्या चल रहा था। तो वैरायटीज ऑफ फूड्स के बाद अब हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि कैसे फार्मिंग की और हर्डिंग की शुरुआत हुई। हमने सेकेंड चैप्टर में क्लाइमेट के बारे में जाना और ये जाना कि कैसे वर्ल्ड की क्लाइमेट अब वार्म कंडीशंस की तरफ बढ़ रही थी। सो प्लांट्स और एनिमल्स जो लोग यूज करते थे फूड के तौर पे, और भाई ये भी बदलाव उसमें आ रहा था। हमने सब बताया था ना आपको, जैसे जैसे वार्म हुई क्लाइमेट ऐसे प्लांट्स एनिमल्स और ज़्यादा आए, उस तरह से खाने के पैटर्न में चेंज आया। हमने सब कुछ बहुत अच्छे से चैप्टर 2 में आपको बताया है। मेन विमेन और चिल्ड्रन प्रोबेबली इन्होंने कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करा कि प्लेसेस जहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे खाने वाले प्लांट्स एडिबल प्लांट्स पाए जाते हैं, किस तरह से सीड जो है वो ब्रोक ऑफ होता है ना, और कैसे भाई गिरता है जमीन पे, कैसे उससे नए पौधे निकलते हैं। ये सब इन लोगों ने ऑब्जर्व किया वक्त के साथ साथ, है कि नहीं। उसके बाद इन्होंने अब देखा प्लांट्स के बाद प्रोटेक्ट करना शुरू करा इन्हें फ्रॉम द बर्ड्स एंड एनिमल्स, ताकि ये पौधे जो हैं वो उग सके, ग्रो कर सके और सीड्स जो हैं वो भी राइप हो सके। इस तरीके से फार्मिंग की शुरुआत हुई। दोस्तों, विमेन और मेन और चिल्ड्रन ये अट्रैक्ट करते थे और उसके बाद इन्होंने टेम करा एनिमल्स को बाय लीविंग फूड फॉर देम, उनके लिए भी खाना छोड़ा उनके शेल्टर के पास। पहला एनिमल जिसे टेम करा गया वो था वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। बाद में लोग अब इन जानवरों को भाई आसान प्यार से थोड़ा सा जेंटल तरीके से डील करने लगे और अगर ये इनके कैंप्स के पास आते थे तो ये ऐसे मारने की कोशिश अब नहीं करते थे। अब ये एनिमल जैसे कि शीप, गोट, कैटल वगैरह एंड ऑल्सो पिग वगैरह वो सब रहे कहाँ पे रहे, हर्ड्स में रहे। सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ देम ग्रास खाते थे। ऑफन जो लोग प्रोटेक्ट करते थे इन सारे जानवरों को अटैक से बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स। तो इस तरीके से शुरुआत हुई हर्डर्स की, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि मैम ऐसा भी क्या वजह थी, आखिर एक वजह हमें ये भी तो बताइए। आज हम डॉग्स को इतना प्यार करते हैं वो सब तो ठीक है ना, लेकिन जैसे आपने अभी बोला कि एंसेस्टर जो डॉग के थे वो यहाँ पे प्रोबेबली दी फर्स्ट रहे होंगे जिनको टेम करा गया। टेम का मतलब पालतू बनाया गया, ठीक है। तो ऐसा क्यों, थोड़ा सा समझते हैं डोमेस्टिकेशन के बारे में। देखिए, पहले समझते हैं डोमेस्टिकेशन के बारे में। देखिए, ये एक ऐसा नाम है जो दिया जाता है प्रोसेस को जिसमें लोगों ने प्लांट्स को उगाया और एनिमल्स की देखरेख करी। वेरी ऑफन प्लांट्स और एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय द पीपल ये डिफरेंट हुए फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स से, ठीक है। वाइल्ड वाले अलग थे और ऐसे खाने वाले और प्यार वाले अलग जानवर थे या प्लांट थे। ये इसलिए क्योंकि
लोग कुछ प्लांट्स को सिलेक्ट करते थे और एनिमल्स को सिलेक्ट करते थे फॉर डोमेस्टिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, ये उन सारे पौधों को रखते थे जिनके अंदर से डिजीज ना फैल जाए। ये ऐसे प्लांट्स को देखते थे जिनका जो ग्रेन का साइज हो थोड़ा बड़ा हो, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो, कैपेबल हो एक अच्छा फ्रूट उगने का। सीड्स सेलेक्टेड प्लांट से ये प्रिजर्व करे गए और फिर बोए गए ताकि नया प्लांट निकले, फिर उससे सीड निकले जो सेम क्वालिटी के। एनिमल्स की बात करें तो जो ज़्यादा जेंटल थे, ज़्यादा भाई मारा पीटी नहीं कर सकते थे, तो उनको रखा गया। फॉर एग्जाम्पल, टीथ और हॉर्न एनिमल्स के यूजुअली बड़े थे देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। वाइल्ड वाले अलग थे जिनके बड़े बड़े दांत थे, भाई उनको खतरा था उनसे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। और डोमेस्टिकेशन ऐसे एकदम से नहीं आया, बहुत सारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में धीमे धीमे आया है। करीब 12,000 साल पहले शुरुआत हुई थी और यूजुअली सारे ही प्लांट्स और एनिमल्स प्रोड्यूस करते थे जो आज के टाइम पे हम फूड के तौर पे यूज करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। चलिए, शुरुआती तौर पे वीट बार्ले उगाया गया था, ये सब हमने आपको बता दिया है। अब देखिए, अब अ न्यू वे ऑफ लाइफ के बारे में बताते हैं। देखिए, अगर आप एक बीज को बोते हो, है ना, तो आप ये नोटिस करोगे कि कुछ वक्त के बाद उसमें से एक पौधा निकल आता है और कुछ वक्त के बाद, महीनों के बाद हम देखते हैं कि वो और बड़ा होता जाता है, उड़ा रहता है और वो ट्री बन जाता है। लेकिन हम ये चीज भी देखते हैं कि इसके लंबे वक्त में हमें उसमें पानी देना पड़ता है, उसमें जो वीड हो जाती है घास पत्ती उसे निकाल के फेंकना पड़ता है, जानवरों से बचाना पड़ता है, चिड़ियों से बचाना करता है, जब तक के लिए वो एकदम फल ना देना शुरू करते। उसके बाद ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली। तो जैसे जैसे अब जैसे मानो कि वीट है, अब उसको उसका जो दाना है वो निकलता है और उसके बाद उसको जो स्टोर कराया जाता है खाने के लिए भी, सीड के लिए भी। लोग ऐसे तरीका ढूंढते थे कि भाई कैसे स्टोर करा जाए। बहुत सारे एरियाज में इन्होंने बड़े बड़े क्ले के पॉट्स बनाना शुरू कर दिया या बास्केट्स बनाना शुरू कर दी या पिट्स को डग करने लग गए ग्राउंड में ताकि इसके अंदर ये सब संभाल के रख सके। आज की तरह स्टोरेज थोड़ी ना थे उस टाइम पे। अब आप ये सोचते होंगे कि मैम किस तरह का हंटर और गैदरर्स ने पॉट्स बनाए या यूज करे होंगे। थोड़ा सा आप सोचिए और बताइए मुझे क्या रहा होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है ना। अब आप कहिए मैम सीड्स का क्या यूज होता था, मालूम है? ये सीड के तौर पे भी यूज करते थे, ग्रेन्स को फूड के तौर पे भी करते थे, लोगों गिफ्ट भी करते थे और स्टोर भी करते थे फूड के लिए। खैर, अब आई बात स्टोरिंग एनिमल्स की। देखिए, एनिमल्स मल्टीप्लाई होते हैं नेचुरली, आपको पता है, तो इन पे बहुत देख रेख करने की जरूरत होती है। ये मिल्क प्रोवाइड करते हैं जो कि एक अच्छा सोर्स है फूड का, मीट का, और जब भी जरूरत पड़ती है, दूसरे शब्दों में एनिमल्स जिनको रेयरिंग करी जाती है इन्हें यूज किया जाता है स्टोर ऑफ फूड। अब स्टोर ऑफ फूड क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि वो खुद ही में एक खाना है कि नहीं, प्लस उनके अंदर वही मिल्क अगर वो दे रहे हैं तो वो हमें कुछ प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसी सारी चीजें हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं, ये सब आप देख रहे हो ना, थोड़ा समझते हैं कि जो पहले फार्मर्स और पहले हर्डर्स रहे होंगे उनके बारे में बात करते हैं। स्टोरिंग एनिमल समझ गए, मैंने आपको बता दिया। अब फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, तो थोड़ा सा समझिए चीजों को कि आप बहुत सारे ऐसे चीजों को समझोगे धीमे धीमे, अभी मैं बताऊंगी। तो सबसे ज्यादा आप देखो तो कुछ इंपॉर्टेंट नॉर्थ वेस्ट में और आज के कश्मीर में, ईस्ट में, साउथ इंडिया में देखने को मिलती है जैसे शुरुआत हुई है इन सब चीजों की। तो हमें यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं, उसके साथ साथ हमने देखा। चलिए, ये देख सकते हैं अब हम थोड़ा सा ग्रेन्स और बोन्स जहाँ से मिली और वो साइट्स कौन सी थी थोड़ा समझते हैं। तो वीट, बार्ले, शीप, गोट और कैटल, ये आपकी मेहरगढ़, आज का पाकिस्तान है, ये साइट है। राइस, फ्रेगमेंट्री एनिमल बोन्स, आप जो आपका कोलदी वा है प्रेजेंट डे यूपी में। राइस कैटल, महागारा प्रेजेंट डे यूपी में। वीट एंड लेंटिल, गुफ क्राल प्रेजेंट डे कश्मीर में। वीट एंड लेंटिल, डॉग, कैटल, शीप, बफलो, गोट आपका बुर्ज़होम प्रेजेंट डे कश्मीर के अंदर। वीट, ग्रीन ग्राम, बार्ले, बफलो, ऑक्स आपकी चिरान प्रेजेंट डे बिहार में। फिर आपका मिलेट हो गया, कैटल, शीप, गोट हो गया, ये सब चीजें हो गई। पिग हो गया, ये हेलूर में, आज का प्रेजेंट डे जो आंध्र प्रदेश है वहां पे। और आपका ऐसी ब्लैक ग्राम, मिलेट, कैटल, शीप, पिग भी है। यह आपका जो है वो पय्यमपल्ली, आज का आंध्र प्रदेश है, वहां पे। तो कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे ग्रेन्स और बोन्स को पाया गया है इतिहास के अंदर।
थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और टुवर्ड्स अ सेटल लाइफ की बात करते हैं। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसे ट्रेसेस देखे जहाँ पे हट्स और हाउसेस साइट्स पे कुछ मिले। एग्जाम्पल, बुरज़हम जो आज का कश्मीर है, प्रेजेंट डे कश्मीर, यहाँ आप देख सकते हो। बुरज़हम जो है वहाँ पे लोगों ने पिट हाउसेस बनाए थे जिन्हें खोदा गया था इनटू द ग्राउंड, डग किया गया था इनटू द ग्राउंड। इसमें स्टेप्स थे जिसमें जाने का रास्ता था इसमें, और ये एक शेल्टर के तौर पे होते होंगे जब ठंडक पड़ती होगी तो आर्कियोलॉजिकल ने ऐसे कुकिंग हर्ट्स भी पाए, दोनों इनसाइड भी आउटसाइड भी हर्ट्स के, जो ये दिखाते हैं कि जिस हिसाब से वेदर थी उस हिसाब से लोग अपना खाना पकाते थे। ठंडक है तो अंदर की तरफ, नहीं तो बाहर की तरफ। स्टोन टूल्स भी बहुत सारी साइट्स में देखने को मिले हैं, बहुत सारे ऐसे देखे तो अलग अलग हैं। आपके टूल्स तो मैंने आपको बताया कई दफ़ा कि अलग अलग होते हैं, अलग अलग वक्त के हिसाब से। पैलियोलिथिक टूल्स हैं और उसके बाद आपके न्यूलिथिक आए अलग अलग तरीके से। तो इसके अंदर कुछ पॉलिश थे तो गिव देम फाइन एज कटिंग, मोटर्स और पेस्टिल्स थे ताकि ग्राइंडिंग ग्रेन के लिए यूज करते, अदर प्लांट प्रोड्यूस मोटर्स और पेस्टिल्स यूज करे जाते थे ग्राइंडिंग ग्रेन के लिए आज भी इवन। तो बहुत सारे हजार साल पहले भी, मतलब हजार सालों के बाद भी यूज करा जाता है। सेम टाइम में टूल्स पैलियोलिथिक टाइप्स के वो भी बनते रहे, यूज करते रहे। एंड कुछ टूल्स आपको मैंने जैसे बताया बोन्स के बनते थे, सब होते थे। बहुत सारे ऐसे अर्दन पॉट्स वगैरह भी बनाए गए हैं, पाए गए हैं, ऐसे देखने को मिलते हैं जिनका यूज करा जाता था। पीपल यूज करते थे इन सारे पॉट्स का खाने को पकाने में, स्पेशली ग्रेन्स जैसे राइस, व्हीट, लेंटल्स, मतलब दाल वगैरह को पकाने में अपने डाइट के लिए। उसके अलावा अगर देखें, इन्होंने क्लॉथ को भी वीव करना शुरू कर दिया था, अलग अलग तरीके मटेरियल यूज करके, जैसे कॉटन का यूज करके, जैसे आप आज भी उगती है। तो अब आप देखते हो ना क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ऐसे बदलाव में। तो व्हाट आर द कस्टम्स एंड द प्रैक्टिसेस, अब ये भी समझिए क्या कुछ कस्टम्स थे, क्या प्रैक्टिसेस थी, थोड़ा इसके बारे में भी समझते हैं। तो दोस्तों बात ये है कि आर्कियोलॉजी की हमें ये नहीं बताती डायरेक्टली कि भाई उस समय क्या कस्टम फॉलो होते थे। हालांकि स्कॉलर्स जो है इन्होंने स्टडी करा है उस लाइव्स को, प्रेजेंट डे फार्मर्स की जो सिंपल एग्रीकल्चर करते हैं। तो इन्होंने ये स्टडी करा है कि लाइव्स हर्डर्स की भी, बहुत सारे ऐसे फार्मर्स और हर्डर्स जो हैं वो ग्रुप्स में रहते थे, उसमें ट्राइब्स कहते थे। और स्कॉलर्स को लगता है कि कुछ इन ट्राइब्स के कुछ सर्टेन कस्टम्स होते थे। अब आप कहेंगे मैम ट्राइब्स क्या है? देखो यूजुअली ना 2 से 3 जनरेशन एक साथ रहती थी छोटे से सेटल्ड या आपके सेटलमेंट्स में या विलेजेस में, और ज्यादातर फैमिलीज जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड होती थी, है ना। कुछ ग्रुप्स ऑफ फैमिलीज बनाती थी तो ट्राइब को। अब मेंबर इस ट्राइब के उनका ऑक्यूपेशन जैसे हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग, हर्डिंग, फिशिंग। यूजुअली जो औरतें होती थी ना सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर का काम वही करती थी, जैसे कि ग्राउंड को प्रिपेयर करना, फिर सीड्स को जो है वो सो करना, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें करती थी। आदमी यूजुअली जो है बाहर का काम देखते रहते थे, बच्चे छोटे छोटे हर्ड्स ऑफ एनिमल्स को देखते थे इन सर्च ऑफ, देखें फ्लॉक्स को, और क्लीनिंग एनिमल्स की, मिल्किंग, ये दोनों आदमी और औरत करते थे। दोनों आदमी और औरत पॉट्स बनाते थे, बास्केट्स बनाते थे, हट्स बनाते थे, गाना वगैरह भी, डांसिंग वगैरह भी करते थे, है ना, अपनी हट्स को डेकोरेट भी करते थे। कुछ जो मेंस होते थे वो लीडर्स के तौर पे भी होते थे। ओल्ड एक्सपीरियंस हैं तो लीडर्स हैं, यंग हैं तो ब्रेव वॉरियर्स हैं, प्रीस्ट हैं, ओल्ड वुमेन रिस्पेक्ट करी जाती थी अपने एक्सपीरियंस विजडम के लिए। ट्राइब्स के पास अपना खुद का एक यूनिक कल्चर ट्रेडिशन था। आज भी आप देखते हो ना कुछ नहीं सारी ऐसी ट्राइब्स हैं इंडोनेशिया वाली, अगर हम देखें, हम अंडमान एंड निकोबार, इंडोनेशिया बहुत दूर चलेगा, अंडमान एंड निकोबार के अंदर बताइए वो ऐसी ट्राइब जो इतनी ज़्यादा यूनिक है कि वो अपने से किसी को जल्दी मिलने ही नहीं देती है। बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए उस ट्राइब को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो ट्राइब को अलग अलग बताती है। अच्छा कुछ मेहरगढ़ की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा मैं आपको मेहरगढ़ के बारे में बताऊं, लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। देखिए ये जो साइट है ना ये फर्टाइल प्लेन में है, बोलान पास के पास, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट हुआ करता था ईरान में। मेहरगढ़ ये ऐसी जगह थी जहाँ पे औरत आदमी ने जाना बार्ले को उगाना, जौ को उगाना, ठीक है, वीट को उगाना, शीप को और गोट को रेयर करना पहली दफा। ये अर्लीस्ट विलेजेस था जिसे हमें पता है, जिसके बारे में आपको मालूम है। आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने खुदाई बुदाई करी साइट में, उन्होंने एग्जाम जो चीजें पाई, एविडेंस पाए बहुत तरह के एनिमल बोन्स की, जो स्टार्टिंग में अर्लीस्ट लेवल के थे इस मेहरगढ़ से। इसके अंदर बोन्स वाइल्ड एनिमल्स की भी हैं, डियर, पिग की भी हैं, बाद में बोन्स और जगह की भी मिली, कैटल बोन्स भी मिली, काफी चीजें यहाँ पे मिली, ठीक है।
और कुछ दूसरी भी चीज़ें हैं मेहरगढ़ की, जिसमें स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाउसेस मिले, हर एक घर के अंदर 4 से या उससे ज़्यादा कंपार्टमेंट थे। वैसा था ना, उसमें अंदर स्टोरेज के लिए यूज़ करते थे। जब लोगों की डेथ हो जाती थी तो इनके रिलेटिव और फ्रेंड जनरली रिस्पेक्ट देते थे इनको, और पीपल लुक आफ्टर देम परहैप्स इन द बिलीव कि ये कुछ फॉर्म ऑफ लाइफ होता होगा डेथ के बाद। तो ऐसा अरेंजमेंट में बरी इनको करते थे। बहुत सारे बरियल साइट्स को मेहरगढ़ में पाया गया है। और एक ऐसा एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, तो एक डेड पर्सन को बरी करा गया गोट के साथ में। ये तो क्या दिखाता है कि भाई नेक्स्ट वर्ल्ड में एक और दुनिया है जहाँ पे उनको जरूरत पड़ेगी खाने की, तो भाई गोट इनको रख दो साथ में, है ना। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। बहुत सारी ऐसी और साइट्स हैं जिनको एक्सकैवेट करा गया है ना, और बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो हमने आगे पढ़ा रखी हैं आपको, तो हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको ना एक और बताना चाहती हूँ, दाओ जाली हादिंग के बारे में। दाओ जाली हादिंग के बारे में देखिए, ये जो जगह है ना, ये आपको ब्रह्मपुत्र वैली के पास मिलती है। चाइना वगैरह में जाने के लिए, म्यांमार में जाने के लिए यहाँ पे टूल्स है, जैसे मोटर्स, पेस्टल्स देखने को मिलता है। इसमें ये दिखाता है कि लोग प्रोबेबली ग्रेन को उगाते थे और फूड को प्रिपेयर करते थे इससे। कुछ दूसरे ये देखते हैं, जैसे इसमें आपका जो है जैदीथ वगैरह को इंक्लूड करते हैं। ये स्टोन है दैट मे हैव ब्रॉट फ्रॉम चाइना। साथ में कुछ और भी चीज़ें मिली हैं, जैसे कि कुछ फॉसिल वुड के टूल्स है ना, एशियन वुड जो काफ़ी हार्ड होती थी, तो स्टोन हो गई है, पॉटरी वगैरह। तो ये सब सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। टर्की वगैरह में भी चीज़ें देखने को मिली हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें बहुत कुछ दिखाती हैं हमारे पास के लिए। कैसा लगा आपको लेक्चर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। इसके अलावा आप इन लेक्चर्स को फेसबुक पेज पे मेरे पा सकते हो। ये है मेरा ट्विटर। बाद में अगर आपको भाई एमसीक्यूज वगैरह करने हैं तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। ऑल द लिंक आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वर्चुअल लाइब्रेरी एक मेरी चलती है, बहुत अमेजिंग है। अगर आपको पढ़ना हो बैठ के घर पे अच्छे से लाइब्रेरी के माहौल में, तो आप ज्वाइन करिए। सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फॉलो मी एवरीवेयर। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।